तो कांग्रेस का प्रत्याशी बनाने के बाद उदयलाल आंजना चित्तौड़गढ़ पहुंचे। करीब 500 गाड़ियों के काफिले के साथ आगे बढ़ने पर आंजना का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कलेक्ट्रेट चौराहे से लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय तक जमकर आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज की कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी उदयलाल आंजना से खास बातचीत सुनिए आप। चित्तौड़गढ़ लोकसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद उदयलाल आंजना पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं और जोरदार स्वागत हुआ है। लोकसभा क्षेत्र में प्रवेश करते ही जिस तरह से गंगरार में जोरदार स्वागत हुआ है, काफिले के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और सीधे सावलिया जी मंदिर पहुंचेंगे। जानने की कोशिश करेंगे, पहली बार आप पहुंच रहे हैं टिकट प्रत्याशी घोषित होने के बाद, कैसे देखते हैं इस टिकट को आप? मुझे कल्पना नहीं थी, उससे ज़्यादा कार्यकर्ता रात को ही हमने प्रोग्राम बनाया था कि टोडासरा साहब से मिलने के बाद कि सांवरिया जी दर्शन करने के बाद शुरुआत करेंगे। तो ये सूचना जब कार्यकर्ताओं की दी तो मैं नहीं सोचता कि आरटी विधानसभा में किसी भी ब्लॉक से आदमी नहीं आए हों। और ऐसा उत्साह या तो 98 में था जब जसवंत सिंह जी के सामने लड़ रहा था, या फिर इस बार अभी एक दिन की तैयारी में इतना उत्साह दिख रहा है कि इतनी संख्या में आदमी उपस्थित थी, वहाँ दे देंगे, ये मेरी कल्पना नहीं थी। लेकिन उदयलाल आंजना चाहते थे किसी युवा को मौका मिले, लेकिन पार्टी ने अनुभवी को मौका दिया है। कैसे देखते हैं आप इस पार्टी के निर्णय को? पार्टी ने इसमें मेरे में देखा कि मेरे में युवाओं वाला जोश भी है और किसान आदमी भी हूँ मैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और पार्टी ने कोई सोच समझ के व्यक्त किया और अधिकांश युवा मेरे लिए ही कह रहे थे। सबसे पहले कांग्रेस कार्यालय ने मेरा प्रस्ताव पारित किया था यहाँ पे, जो भी सूचना आपके पास है, और सभी युवाओं ने कहा कि पहले आप लड़ो, जबकि मैं तो मना कर रहा था, उन्हीं का नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने मुझे युवा मान लिया। तो विधानसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती है कांग्रेस, लेकिन फिलहाल राम मंदिर का मुद्दा रहा हो या जिस प्रकार से भाजपा राजनीति करती है, कैसे तोड़ देखती है कांग्रेस इसका? इनके पास राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है और जनता को इन 3 महीनों में ये मालूम पड़ गया कि अशोक गहलोत सरकार की जो योजनाएं थी उन पर कुठाराघात किया और स्ने बंद कर देंगे, और लोकसभा चुनाव के बाद तो बिल्कुल ही बंद कर देंगे। ये लोगों को आभास हो गया है। राम तो हमारा आराध्य देव है, हर व्यक्ति राम को मानता है। कोई आज इन भारतीय जनता पार्टी के कहने से राम का मानना नहीं है। हर गांव में राम के मंदिर है। हम तो अफीम लूने चिरने के लिए जाते हैं, वहाँ भी पहले माता जी की मूर्ति सिंदूर लगा के करते हैं, फिर चिरा लगाते हैं। तो सब आस्था का विषय है, या आस्था से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि आस्था अलग चीज़ है और लोकतंत्र को कायम रखना अलग चीज़ है और जनता का विकास करना अलग बात है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उदयलाल आंजना उत्साहित हैं और जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है, जिस तरह से लोग यहाँ पहुँचे हैं तो अभिभूत नजर आए हैं। और उन्होंने दावा किया है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस की कम से कम चित्तौड़गढ़ से विजय होगी। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस काम कर रही है, विधानसभा चुनाव के बाद जो जनता को उम्मीद थी भाजपा से, उस पर भाजपा खरी नहीं उतरी है और जो गहलोत सरकार की योजना है उन्हें आगे चल के कांग्रेस बंद कर देगी, इस प्रकार का वो आरोप लगा रहे हैं। और इन्हीं को लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।